बॉलीवुड फिल्मों में जितना गौर हीरो और हीरोइन की कास्टिंग पर किया जाता है, उतना ही ध्यान इस बात पर भी दिया जाता है कि फिल्म में विलन का किरदार कौन निभाएगा। नेगेटिव रोल निभाना हर स्टार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि लीड एक्टर के बाद अगर ऑडियंस का ध्यान सबसे ज्यादा किसी पर रहता है तो वो है फिल्म का विलेन। अगर हीरो के बाद फिल्म में किसी किरदार की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है फिल्म के विलन की। और आज मैं आप सभी की मुलाकात करवाने वाली हूँ चंकी पांडे जी से। जी हाँ, चंकी पांडे को आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। फिल्मों में खलनायक की भूमिका कैसे निभाते हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो सबसे पहले चंकी पांडे का स्वागत करते हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनबीटी सर। थैंक यू नवभारत टाइम्स। ओके। ये पहली बार मैं कर रहा हूँ नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता था और आज मौका मिला आपके साथ कमिंग ऑन दिस वीडियो चैट। ओके, तो ये पहली बार है जब आप मतलब वीडियो इंटरव्यू कर रहे हैं मतलब नवभारत के साथ, तो हम भी मतलब मैं बहुत लकी हूँ इसका मतलब। वेरी लकी मामा मिया, आई एम नॉट जोकिंग। माय गॉड। ओके ओके। तो सबसे पहले चंकी सर ये बताइए कि आप इस इंटरव्यू के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि ये पहली बार है जब आप हमारे साथ वीडियो इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर दिस कन्वर्सेशन। देखो शुरू से मैं नहा धो के आया हूँ। वरना मैं नहाता भी नहीं इंटरव्यू के पहले। ओके मैंने मेरा सबसे बेस्ट नियॉन शर्ट पहना है। देखो इसको नॉर्मली मैं डिस्को में पहन के जाता हूँ। ओके ओके, तो मतलब इतनी सारी प्रिपरेशन आपने कर ली है हाँ इंटरव्यू के लिए। नवभारत टाइम्स के लिए। ओके ओके, बहुत 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 ही सुना अच्छा फील होता है। सुना इंटरव्यू के बाद पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए मैं इतना एक्साइट हूँ। वो पैसे वैसे कौन देगा। हेलो हेलो, सॉरी मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। ओके 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 ओके, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपसे बहुत सारी बातें होने वाली हैं। बहुत कुछ पहले तो मैं ये बता दूं अपने ऑडियंस को कि आप एक टैप टैप बूट बूट सेलेक्ट पर आने जा रही है, उसका ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है और शॉर्ट फिल्म है ये। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपका जो 1986 या 87 से जो आपकी जर्नी शुरू हुई है और अब तक की जर्नी आपकी कैसी रही इंडस्ट्री में, ये आप खुद बताइए अपने शब्दों में। 1987 में हाँ मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी आ गया। अब चल रहा है 2021। करेक्ट। हाँ 34 इयर्स 35 इयर्स ऑलमोस्ट निकल गए। भाई बहुत मजा आया। मैंने बहुत सी गलतियां भी की, बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें भी की मैंने। कभी कोई मेजर अवार्ड नहीं मिला है मुझे आज तक। लेकिन अगर मैं ये जर्नी फिर से करूं तो मैं फिर से वही गलतियां करूंगा और वही चीजें करूंगा, बिकॉज आई हैव रियली एंजॉयड दिस जर्नी। आई थिंक एक जब इंसान अपने जर्नी को एंजॉय करता है तो काम भी अच्छा करता है। सो नो कंप्लेन्स, नो रिग्रेट्स, एंड ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स तो बहुत हुए, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, एंड बट इट्स बीन लवली। मैं थैंक गॉड, थैंक ऑडियंस कि आई एम स्टिल अराउंड आफ्टर सो मेनी इयर्स। और अब मेरी बिटिया भी है फिल्मों में, सो आई एम एक्साइटेड। अभी आपने अनन्या का जिक्र किया कि आपकी ये बेटी भी इंडस्ट्री में आ चुकी है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे। बहुत ही अच्छा काम कर रही है अनन्या, और एक एकदम मतलब कि उनको जिस किरदार में ढाल लो वो उस तरह से काम करती हैं। मतलब फैंस की बहुत ज्यादा ही क्रेजी रहते हैं फैंस उनके लिए, फैंस की बहुत ज्यादा ही लविंग, मैं कह सकती हूँ बहुत ही डियर है, मतलब उस टाइप से है फैंस के लिए वो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अनन्या को लेकर। अनन्या इज अ पीपल्स पर्सन, बहुत ही सोशल है, लोगों के लिए है, शी नीड्स पीपल, एंड बहुत लकी है कि उसे इतनी कम उम्र में इतना अच्छा ब्रेक मिला और वो अच्छा काम कर पाई। एंड मुझे तो हमेशा यही फिक्र था जब अनन्या आने वाली थी फिल्मों में कि मेरी बिटिया एक्सेप्ट होगी या नहीं, बिकॉज बॉलीवुड में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। ऑडियंस को कहना चाहिए हाँ दिस इज अ नाइस पर्सन, ये हीरोइन बन सकती है, ये हमारी लड़की है, ये हमारा हीरो है, ये हमारा लड़का है। वो अपनापन बहुत ही जरूरी है बॉलीवुड में। और मुझे यही फियर था अनन्या एक्सेप्ट होगी या नहीं।
पर जब मैंने उसकी पहली पिक्चर देखी एंड द वे शी परफॉर्म्ड, मुझे काफी कॉन्फिडेंस था शी विल गेट एक्सेप्टेड, और एंड दैट इज व्हाट हैपेंड, शी हैज बीन एक्सेप्टेड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट इतना उसको प्यार मिल रहा है। आई एम एक्साइटेड। मैं इतना खुश अपने करियर के बारे में नहीं था जितना मैं उसके करियर के बारे में। इट्स नॉर्मल, यू नो, जब करेक्ट। आपका बच्चा डज वेल देन यू गेट एक्साइटेड। बिल्कुल। शायद जब मेरे करियर में चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, शायद तब मेरे पास टाइम नहीं था देखने के लिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हमने तब इतनी फिल्में की थी एक साथ, 25-30 फिल्में करते थे हम एक साथ। पर अब मेरे पास टाइम भी है उसको देखने के लिए। मैं उसके करियर में देखता नहीं हूँ, मैं दखल नहीं करता हूँ, ना ही मैं इंटरफेयर करता हूँ या कुछ एडवाइस भी ज्यादा बहुत कम देता हूँ उसको, बिकॉज डिसीजंस उसके ही है। बट जब वो कुछ अचीव करती है देन इट गेट्स मी वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बहुत ही भाई आफ्टर ऑल आई ओनली प्रोड्यूस्ड है ना, तो वो मेरे ही प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही बात है। और मैं यही चीज हम लोग समझ नहीं पाते कि कोई भी पेरेंट हो, चाहे वो बॉलीवुड से हो, चाहे वो बाहर से हो, मतलब हर इंडस्ट्री में अगर पेरेंट का बच्चा अगर उसी इंडस्ट्री में जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है, पेरेंट सपोर्ट ही करेंगे। दे विल नेवर से कि नहीं यार, हाँ, अपने बल पर करो या अपने पे करो। नॉर्मल सी बात, इट्स वेरी नॉर्मल कि पेरेंट हमेशा चाहेगा कि उसका बच्चा तरक्की करे, फील्ड में आगे जाए। फिर ये स्टार किड्स और ये नेपोटिज्म, पता नहीं क्यों ये सारी चीजें आती हैं। सर, आप इस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखो देखो, सपोर्ट दो किस्म के सपोर्ट होते हैं, एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है और एक मेंटल सपोर्ट होता है। मेंटल सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू मेंटली सपोर्ट अपने बच्चों को वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। देखो भाई, मैं मेरे दोनों मम्मी डैडी दोनों डॉक्टर थे। मैंने बहुत ट्राई किया डॉक्टर बनने के लिए, बहुत। मेरे माय मम्मी वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, माय फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, तो मैंने 3-4 साल इतनी कोशिश की, बट मैं फेल हो गया। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन में सक्सीड हो सकते हैं। करेक्ट, ऐसे करेक्ट। बहुत से स्टार किड्स हैं जो सक्सीड नहीं हुए। इट इज नॉर्मल। तो एक सक्सीड होना नहीं होना इज अप टू द ऑडियंस, वो आपको कैसे एक्सेप्ट करती है और आपका हार्ड वर्क। तो ये होने वाला है, ये स्टोरी, नेपोटिज्म वाली स्टोरी, अब ये पहले से भी चल रही है, अभी भी चलेगी। अब थोड़ी इसको आवाज मिल गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया करेक्ट। एंड सम पीपल प्रमोटिंग इट, बट ठीक है। ये नॉर्मल है। देखो, लोग जब थिएटर में जाते हैं वो नेपोटिज्म के बारे में नहीं सोचते, दे गो फॉर एंटरटेनमेंट एंड सो दैट इज व्हाट इट इज। सो आई डोंट बिलीव कि नेपोटिज्म से कुछ अच्छा भी हो सकता है या कुछ बुरा भी हो सकता है। ओके, 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 करेक्ट, करेक्ट। ओके, अब कमिंग बैक टू टैप टैप, ट्रेलर में देख रही थी और ट्रेलर में एक लाइन आती है कि आप बॉलीवुड को भूल गए या बॉलीवुड आपको भूल गया। ये एक बहुत ही, मतलब ये लाइन ऐसी कि बहुत कनेक्टिंग लाइन है कि आप बॉलीवुड को भूल गए या बॉलीवुड आपको भूल गया। क्योंकि मैंने शॉर्ट फिल्म नहीं देखी है और शॉर्ट फिल्म अभी आनी है वुड सेलेक्ट पे, तो मैं चाहती हूँ आप इस लाइन को डिफाइन करें। बस ये बहुत ही डरावनी स्टोरी है। हॉरर स्टोरी नहीं है, लेकिन जो इसके साथ होता है, कमल जो मेन कैरेक्टर है, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, ये इसकी कहानी है। ये एक टाइम सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर रह चुका है। इनफैक्ट इसके इसके ऑफिस के बाहर 25-30 प्रोड्यूसरों की लाइन लगती थी और ये डिसाइड करता था, भाई ये गाना होगा आपके फिल्म में, ये आपके फिल्म में होगा। यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट गाना, और हर गाना चार्ट पे जाता था, सुपर हिट हो जाता था। और ये आदमी ही कुड नॉट कीप अप विद द टाइम्स बिकॉज लोगों के म्यूजिक के टेस्ट बदलने लगे, यंग जनरेशन आने लगा एंड इसका म्यूजिक एकदम फेड आउट हो गया। और ये नंबर 1 से नंबर नंबर 100 तक आ गया। इतना बैड फॉल हुआ उसका, ऑल हिज सॉन्ग स्टार्टेड फ्लॉपिंग। तो ये वो कहानी है जो, ये 2 दिन की कहानी है जहां ये एकदम डाउन है अपने करियर में, और गुजारा करने के लिए ये इस वक्त बियर बार के डांस बैंड में गिटार बजाता है। ये हालत हो गई उसकी। उसको पता नहीं उसको नेक्स्ट खाना कब मिलेगा, कब दारू मिलने वाली है इसको, ही डजंट नो एनीथिंग। एंड अब इसको मौका मिलता है टू गेट एवरीथिंग बैक, बिकॉज एक उसके पुराने प्रोड्यूसर ने फोन करके कहा है कि मैं ये फिल्म बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसका म्यूजिक दो। उसको एक गाना चाहिए, और आजकल एक गाने का सवाल है, एक गाना हिट हो जाता है, पिक्चर हिट हो जाती है, लोग हिट हो जाते हैं। और ये वो 2 दिन की कहानी है, वो गाना बनाता कैसे है, उसको क्या इंस्पायर होता है, और
क्या क्या घटना होती है इसके साथ, अनबिलीवेबल। बिकॉज ये पूरी पूरी कहानी 2 फ्लैट्स के बीच में है, 2 फ्लोर्स, 5th फ्लोर एंड 6th फ्लोर, एंड खाली 2-3 लोग हैं इसमें, ज्यादा करके मैं ही हूँ। एक शायद एक कैरेक्टर है जो रियल हो सकता है, जो रियल नहीं हो सकता है, ये आप फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएगा। और एक जर्नलिस्ट है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट ये मुझे कैरेक्टर इसलिए अच्छा लगा बिकॉज कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर में मेरे रियल लाइफ का स्टोरी है कहीं ना कहीं छिपा हुआ। बिकॉज ओके। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। आई स्टार्टेड इन 87, एकदम धमाकेदार शुरुआत हुई मेरी। आग ही आग, पाप की दुनिया, तेजाब, ऑल द बिग फिल्म्स, विश्वात्मा, आंखें। एंड एक टाइम ऐसे आया 93 में, 1993 में, 87 शुरुआत होके 93 में एक टाइम ऐसे आया कि आई हैड नो वर्क। बस लोगों ने मुझे फिल्मों में लेना बंद कर दिया था। जैसे कि म्यूजिकल चेयर गेम चल रहा है और म्यूजिक बंद होता है और सब लोग बैठ जाते हैं, सबके पास कुर्सी और मेरे पास कुर्सी नहीं थी। इट वॉज लाइक दिस। तो एक साल तो मैं घर पे बैठा, काम नहीं था, और फिर मैं बांग्लादेश चला गया और वहां मैंने काम शुरू किया बांग्लादेश में। बट जब मैं वापस लौट के आया बांग्लादेश से 98 99 में, करेक्ट। तब मुझे लगा कि बॉलीवुड मुझे भूल गया है। बिकॉज इतना बदलाव आ गया था बॉलीवुड में, नया जनरेशन आ गया था बॉलीवुड में। एक पूरा जनरेशन मुझे भूल गया था। मुझे याद है आने के बाद में एक वेडिंग फंक्शन में गया था और एक छोटा सा बच्चा था उधर, 5 साल का बच्चा, और मुझे कह रहा था, अंकल अंकल सुना आप हीरो हो, आपका नाम क्या है? आई फेल्ट लाइक, यार ये बच्चा मुझे जानता नहीं। इट इज वेरी स्ट्रेंज। यार एक टाइम ऐसे था बच्चे मेरे पीछे भागते थे और ये बच्चा मेरा नाम भी नहीं जानता है। आई सेड यार कुछ तो करना पड़ेगा, इस इन बच्चों का दिल जीतना पड़ेगा। तो तब मैंने डिसाइड किया अब मैं हीरो तो कर नहीं सकता हूँ और करूंगा भी नहीं। मैं करूंगा तो मैं कैरेक्टर्स करूंगा। जो मुझे मौका नहीं मिला था मेरे फर्स्ट इनिंग्स में, तब मैं हीरो करता था, सेकंड हीरो करता था, बट वो कैरेक्टर्स मुझे नहीं मिले थे तब। और आई वॉज वेरी लकी कि मुझे फिर सुभाष जी ने अपना सपना मनी मनी दी थी, जहां मुझे वो राणा जंग बहादुर का कैरेक्टर मिला था। फिर साजिद नडियाड वाला साजिद खान ने मुझे आखिरी पास्ता का कैरेक्टर दिया। सो आई वाज लकी, आई गॉट द कैरेक्टर्स, एंड मुझे मौका मिला टू कम बैक एंड विन ओवर द ऑडियंस अगेन। और मैं हमेशा समझता हूँ कि हर आदमी में एक 5 साल का बच्चा छुपा हुआ है। जब वो थिएटर में जाता है वो 5 साल का बच्चा बाहर निकलता है, वो हंसता है, वो रोता है, वो सीटियां मारता है, सो आई वांट टू डू कैरेक्टर्स जहां आई कैन वो सबका मन बहलाऊं और वो 5 साल के बच्चे को जगा के बोलूं कि भाई मैं हूँ चंकी पांडे। सो दैट इज माई फिलोसफी। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज और थी, जैसे कि आपने जब अपने जमाने में जब आपने काम किया तो आपने हमेशा ही नेगेटिव कैरेक्टर्स चूज किए। उस जमाने में जो एक्टर्स होते थे वो बेसिकली हमेशा एक्टर्स हमेशा जो मेन लीड होते थे वो बेसिकली हमेशा उनका बहुत ही सही वो होता था, कैरेक्टर जो होता था कि मतलब जो सही चीज हो रही है पूरे फिल्म में, मतलब वो एक्टर है। मतलब जो पॉजिटिविटी 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 दिखाने वाला जो कैरेक्टर होता था वो एक्टर का होता था, जो मेन लीड होता था। लेकिन आपने इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपने चूज किया नेगेटिव रोल। तो ये कितना चैलेंजिंग था कि एक एक्टर जो है वो पॉजिटिव दिख रहा है और एट द सेम टाइम आपको वहां पे नेगेटिव दिखना है, मतलब कि क्यों आपने ये चुनाव क्यों किया, मतलब यू नो शायद मैं मेरी बीवी हमेशा मुझे कहती है कि तू लाइफ में बहुत बड़ा विलेन बनेगा एक दिन। और मुझे लगता है हर बीवी अपने हस्बैंड को वही बोलती है। बट तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी व्हेन आई डिड ऑल दोस रोल्स, और अभी भी मैं कर रहा हूँ नेगेटिव रोल्स। बट हाँ, आप जिक्र कर रहे हो फिल्म्स लाइक पाप की दुनिया में जहां मैंने नेगेटिव किया था, या फिर तेजाब में जो बबन का जो कैरेक्टर था, ही वाज पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, मुझे लगता है यस, एक्सपेरिमेंटल था वो सब। तब तो हीरोज करते नहीं थे, हीरोज की जॉब बड़े बोरिंग होते थे, सिर्फ गाना गाओ और हीरोइन को रोमांस करो और अच्छे अच्छे डायलॉग बोलो। तो तब से मुझे ये शौक है कि मैं ये विलेंस के रोल को और भी निभाऊं और भी अच्छा करूं। और आई एम वेरी लकी कि अभी मुझे चांस मिला टू वर्क इन साहो प्रभास के साथ, एंड प्रस्थानम विद संजय दत्त, और बेगम जान मैंने की थी 2 साल पहले विद्या बालन के साथ। तो नेगेटिव हैज ऑलवेज एक्साइटेड मी। ओके ओके। एक कोई है मेरे अंदर, एक छोटा सा विलेन छुपा हुआ। बट नेगेटिव, जैसे कि मुझे याद है जब बचपन में मैं पिक्चर देखने गया था,
रामपुर का लक्ष्मण, उसमें थे शत्रुघ्न सिन्हा। और मुझे याद है मैं थिएटर में बच्चा था, पिक्चर देख रहा था, और जब शत्रुघ्न सिन्हा स्क्रीन पे आया, विलेन था पिक्चर का, तालियां बज रही थी। तो मुझे याद है मैंने पिक्चर देखी थी मेरा गांव मेरा देश, जब विनोद खन्ना विलेन थे उसमें, जब वो स्क्रीन पे आते थे तो तालियां बजती थी। तो भाई विलेन के लिए भी तालियां बजती है, इट्स नॉट ओनली फॉर द हीरो। अमजद खान के लिए तालियां बजती है शोले में। अच्छा, कई बार ऐसा तो नहीं होता कि जैसे आप ऑन स्क्रीन नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं तो रियल लाइफ में भी लोग आपको बुरा इंसान समझने लगते हैं और लोग हेट करने लगते हैं, कभी ऐसा हुआ? अरे मैंने अभी शो किया था ओटीटी के लिए, अभय 2। हाँ हाँ, करेक्ट किया था आपने। मैं लोगों को प्यार से लेके जाके उनका सर फोड़ के उनका भेजा खा जाता हूँ। अब इतना डरावना कैरेक्टर। हाँ हाँ मेरी हाँ। बीवी रात को मेरी बीवी लाइट ऑन करके देखती मैं सोया हूँ कि नहीं सोया हूँ। इतनी डर गई थी वो पिक्चर शो देखने के बाद। और मुझे याद है बेगम जान के बाद मैं दिल्ली गया था एक फंक्शन में, और एक आंटी जी आई थी मेरे पास, मेरे पीछे भागी चप्पल हाथ में लेके, तो कितना कमीना है, तूने विद्या बालन को मार दिया पिक्चर में। और इतना इतना गुस्सा हो गई थी, इट इज अनबिलीवेबल। तो मुझे ऐसे रिएक्शंस मिले हैं। मुझे याद है पाप की दुनिया के बाद मैं किधर गया था तो किसने मेरे सर पे पत्थर फेंका था कि आपने सनी देओल को पंच क्यों किया इतने जोर से। तो ऐसी चीजें होती है। ओके ओके ओके। अच्छा, एक चीज और थी, बहुत ही कम लोगों को पता है कि आपने बांग्लादेशी फिल्मों में भी काम किया है। बांग्लादेश तो आप गए, क्यों गए, किस रीजन से गए, वो बहुत कम लोगों को पता है, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे व्यूवर्स को? बांग्लादेश क्यों गया? क्योंकि मेरे को बंगाली खाना बहुत पसंद है। बाय गॉड नहीं। तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि 93 90 को आंखें फिल्म देने के बाद, आंखें सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। आई मीन मुझे लगता है इंडस्ट्री की टॉप 20 हिट्स में आएगी आंखें पिक्चर का नाम। और उसके बावजूद भी मेरे पास काम नहीं था 93 94 में। तो मेरा एक दोस्त था ढाका का, उसने मुझे कहा कि यार तू यहाँ आ जा, एक फिल्म करते हैं साथ में। तो मैंने हाँ ना करके सोचा मैं जाऊं नहीं जाऊं। फिर मेरा एक दोस्त था, और एक दोस्त था बोनी करके, कलकत्ता में। उसने कहा यार मैं एक जॉइंट वेंचर में फिल्म बना रहा हूँ, तो आके एक रोल कर दे उधर। तो आई वेंट, एंड मेरी पहली पिक्चर थी शामी केनो आशामी। एंड मैंने बंगाली सीखी, मैं बंगाली बोलता नहीं हूँ, तो मैं लाइंस के रट्टे लगाता था। इनफैक्ट इतने रट्टे लगाता था लाइंस के कि रात को मुझे सपने आते थे कि मेरे मम्मी डैडी भी मेरे साथ बंगाली में बात कर रहे हैं, और मुझे वो भाषा नहीं आती लेकिन समझ में आती थी। और मुझे वहां बांग्लादेश में बहुत प्यार दिया, इतना खाना खिलाया। जब भी मैं शूटिंग के लिए जाता था तो मैं 5 किलो बढ़ा के आता था वापस। बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड पिक्चर हो गई सुपर डुपर डुपर हिट। बस उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है। एंड आई हैड ग्रेट गुड रिलीजेस, हमेशा ईद पे लगती थी मेरी फिल्में, और मैं बहुत इंजॉय करता था। इनफैक्ट मैं बांग्लादेश को कुछ ज्यादा ही इंजॉय करता था, और मुझे कोई मूड नहीं था मैं वापस आके बॉलीवुड में काम करूं। मैं वहां ही बहुत खुश था। लेकिन शादी के बाद मैं अपने बीवी को हनीमून के लिए लेके गया बांग्लादेश। उसे भी बहुत पसंद आया, उसको तब सी फूड बहुत पसंद था, भावना को। और इनफैक्ट अनन्या भी बांग्लादेश में ही क्रिएट हुई है, बिकॉज हम लिटरली हमारे हनीमून के लिए बांग्लादेश गए थे। बट उसने कहा देखो चंकी, तुम्हारी जान पहचान पूरी दुनिया में इज बिकॉज यू आर चंकी पांडे ऑफ बॉलीवुड। ये बात कभी भूलना नहीं। तो आई फील यू शुड कम बैक टू बॉलीवुड एंड वर्क इन बॉलीवुड। तो भावना ने ये मेरे दिमाग में डाला है, फिर मैं वापस आया। और बॉलीवुड तब तक मुझे बिल्कुल भूल गया था। तो मैं ऑफिस प्रोड्यूसर्स को मिलने लगा, ऑडिशन देने लगा, फिर से लोगों से कहने लगा कि भाई अब इस वक्त मैं कभी किधर जाऊंगा नहीं, मैं आप लोग के साथ रहूंगा। एंड आई वाज लकी। मुझे सबसे पहले ब्रेक दिया हैरी बवेचा जी ने, इन फिल्म कॉल कयामत, अजय देवगन के साथ। वो फिल्म हिट हो गई थी, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा गोपाल करके कैरेक्टर किया था उसमें। सो यस, दैट वाज बांग्लादेश, ढाका। ओके ओके ओके। भाई आप जाना, उधर खाना बहुत धमाल का है। हाँ और हाँ। वो वहां के बहुत ही प्यार करते हैं इंडियन से, बहुत ही ज्यादा प्यार। ओके। अच्छा, कई लोगों को नहीं पता है कि आपका नाम पहले सुयश था, सुयश से चंकी हुआ, मतलब जिन्हें नहीं पता है, उन्हें क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे अरे अपने नाम के बारे में? मेरा नाम, मैं जब पैदा हुआ था मेरा नाम चंकी था। तो हाँ, मेरी एक सुयश दाई तो एक चंकी दाई था माँ। ना? नहीं नहीं, तो
तो मेरे सुयश मेरे दादाजी ने मेरा नाम रखा। सु मने गुड, यश मने सक्सेस। लेकिन जब मेरी दाई माँ थी जो मुझे संभालती थी जब मैं छोटा था, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी दोनों डॉक्टर थे, बहुत बिजी थे काम में, तो हाँ, दाई माँ ने मेरा वो नाम रखा चंकी। मालूम नहीं उसको ये नाम कहाँ से मिला, तो मुझे चंकी चंकी कहती थी, तो मैं उसको देख के हंसता था। ये बात मेरी मम्मी मुझे कहती है। तो बचपन से मेरा नाम चंकी है। इनफैक्ट जब मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला फिल्मों में पहलाज निलानी के साथ, तो वो चाह रहे थे कि ये नाम चंकी वो बदल दे, पर ना ही उनको सुयाश अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा यार मैं कुछ महाभारत या रामायण से नाम दूंगा इस लड़के को, जैसे कि गोविंदा, उन्होंने गोविंदा को ब्रेक दिया था, तो उन्होंने सोचा ऐसे कुछ नाम मुझे भी देंगे। लेकिन उनको, उनके बच्चों को ये नाम चंकी बहुत अच्छा लगा था। वो बोल रहे थे चंकी द मंकी, स्टफ लाइक दैट। तो फिर मैंने ये नाम रिटेन कर दिया। ओके, ओके। अच्छा, अभी आपने अपनी मम्मी का ज़िक्र किया, तो मम्मी के साथ भी आप जर्नी वगैरह किया करते थे, जहाँ पे जैसे कि होता क्या था कि जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती थी, जो एक्ट्रेसेस होती थी, वो बेसिकली अपनी मम्मी को ले जाया करती थी, लेकिन आप भी ले जाते थे अपनी मम्मी को। ममाज बॉय थे आप पूरे तरीके से। क्या कुछ था? Yes, yes, उसके दो कारण थे। उसके उसका एक कारण ये था कि मैं चाह रहा था, अभी देखो बचपन से मेरी मम्मी काम करते आ रही थी। आई मीन शी वाज अ डॉक्टर। इनफैक्ट जब मैं छोटा था तो मैं मम्मी का कंपाउंडर था। अच्छा। मैं दवाइयाँ मिक्स करता था, मम्मी के लिए हेल्प करता था। और मम्मी जब विजिट्स के लिए जाती थी पेशेंट्स देखने के लिए, तो मैं मम्मी का बैग लेके जाता था मम्मी के साथ। तो तब से मैं देख रहा था कि मम्मी हाउ शी इज अ डॉक्टर, और मैं भी चाहता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। बट फिर मैं फेल हो गया और एक्टर बन गया, डॉक्टरी में फेल होके एक्टर बन गया। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपने मम्मी को पूरी दुनिया दिखाऊं, बिकॉज ऑल हर लाइफ शी ओनली वर्क। वो कभी रेस्ट नहीं किया उसने, कभी हॉलीडेज नहीं लिए उसने। तो आई सेड नाउ इज द टाइम कि आई विल शो हर द वर्ल्ड। तो आई टुक हर टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, सब जगह जहां भी मैं शोज के लिए जाता था, शूटिंग्स के लिए जाता था, मैं मम्मी को ले जाता था साथ में। मैं मम्मी को डिज्नीलैंड भी लेके गया। और दूसरा कारण ये था बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं सीरियस हो जाऊं कोई लड़की के साथ। तो हमेशा मैं मम्मी को आगे रख देता, अरे मेरी मम्मी है मेरे साथ, अरे मेरी मम्मी जा रही है मेरे साथ। वरना मुझे मेरे 3-4 गर्लफ्रेंड्स होते थे तब, तो मुझे एक ना एक को लेके जाना पड़ता था। तो मम्मी सेफ होती थी, हाँ मम्मी के साथ जा रहा है। तो दो रीजन थे। बट देखो भाई, आई मीन मैं यंगस्टर्स को यही कह सकता हूँ कि अपने माँ को और डैडी को हमेशा अपने दिल के पास रखना, अपने साथ रखना, लुक आफ्टर देम, बिकॉज दे आर वेरी 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 प्रेशियस। और वही आपके अपने होते हैं हमेशा, योर इमीडिएट फैमिली। उससे बेटर कोई होता नहीं है वर्ल्ड। आई कैन रियली फील योर पेन। मैं आपका पेन बिल्कुल समझ सकती हूँ, जो अभी हाल फिलहाल में जो हुआ पता चला हमें, बहुत ही दुख भरी चीज हुई है। हमारे फैमिली में भी मेरे फादर के भी साथ हुआ है कोविड की वजह से, तो फिर मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ आपके साथ। तो यही सारी चीजें हैं। सो सॉरी, सो सॉरी। तो मैं मम्मी 85 की थी। और हाँ, पिछले साल सितंबर तक मम्मी काम कर रही थी। सो शी वाज अ डॉक्टर हु वाज स्टिल प्रैक्टिसिंग एट 85। बिल्कुल। बट इट तो वाज वेरी सैड। इट मैं वाज जस्ट, कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल सॉरी, जी। सॉरी, सॉरी अबाउट योर लॉस। एक और चीज थी यहाँ पे, सर यहाँ पे आप आज भी लड़कियों वाले कपड़े खरीदती, क्योंकि आपकी माँ को बेटी चाहिए थी लेकिन बेटा हो गया था, और इस वजह से 2 साल तक उन्होंने आपको लड़कियों के कपड़े पहनाए, और आज भी आप क्या लड़कियों के कपड़े खरीदते हैं? वो सारी चीजों को मैं बिल्कुल, बिल्कुल। अभी बोलते ना कि पहले बच्चे के पहले 4 साल में जो भी आप उसको तालीम देते हो या ये होता है, वो रह जाता है बच्चे में। द मेन डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन इज 1 to 4। तो 2 साल तक मम्मी ने मुझे स्वीट फ्रॉक्स पहनाए, कभी कभी लिपस्टिक पहनाती थी, मुझे अच्छे ब्यूटीफुल कान के बाली थे। 2 साल के बाद सब मेरे फोटो लड़के ही जैसे, उसके पहले मैं स्वीट लड़की थी। तो अभी भी जब भी मैं दुकान में जाता हूँ, तो आजकल सब मिक्स्ड होते हैं ना, मेंस वुमेन साथ में ही रहता है। तो मैं कुछ भी उठाता हूँ तो दुकानदार आके कहता है, सर इज दिस फॉर योर वाइफ, योर डॉटर? किसके लिए खरीद रहे हैं आप? सिस्टर के लिए? ऐसे नहीं भाई, ये मेरे लिए है। सो आई लव दोज ब्यूटीफुल पिंक कलर्स, ब्लू कलर्स, विच गर्ल्स लाइक। और So I'm स्वीट quite a ladies man.
एक लड़की के साथ साथ आप शरारती बच्चे भी थे। हाँ, क्या क्या शरारत की है आपने बचपन में? कोई एक बाप रे, किस्सा? मुझे याद है एक बार मेरा भाई, जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो बोलते ना सिबलिंग राइवलरी। मैं खुश तो था कि छोटा भाई आया, बहन नहीं आई है, बिकॉज बहन को प्यार करना पड़ता है, भाई की पिटाई कर सकते हो आप। बट मैं थोड़ा जेलस था अपने भाई से। तो एक दिन हमारे नेबर क्रिश्चियन थे, उनके दादाजी मर गए थे, तो मैं उनके मैयत में गया था। तो वहां मैंने देखा कि वो क्रिश्चियन लोग जमीन में गाड़ देते हैं जो मर जाता है। तो मैं घर आया, मेरा भाई 3 महीने का था, सोया था, कोई था नहीं उसके इर्द गिर्द। तो मैंने उसे उठा के गार्डन में लेके गया, खड्डा खोदा और उसको डाल दिया उसके अंदर। और पूरे वो क्रिश्चियन के मैं वो सब प्रेयर्स बोलने लगा, और उसके ऊपर तो आधा तो गाड़ दिया था मैंने उसको। और उसका टाइम आ गया था, फिर लकीली मेरे जो हीरा दाई, मेरी दाई माँ थी हीरा भाई, उसने देख लिया और चिल्लाने लगी, और आके उसने मेरे भाई को बचा दिया। वरना मैं 5 साल की उम्र में मर्डरर बन जाता। ओह माय गॉड, मतलब खूब कांड आपने की है बचपन में। पर ओह, हम लोग, मैं और मेरे भाई कुछ बहुत ही कमीने चीज करते थे। आई मीन वी वर वेरी 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 नॉटी। हमने मम्मी को बहुत सताया है। आई मीन रोज हर हफ्ता कोई कंप्लेन होता था कि भाई इसने ये किया, आज ये तोड़ दिया है, इसको फलाना डिमका किया है। सो बट दैट इज बॉयज। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे पास लड़कियां हैं। गर्ल्स आर मोर स्वीट एंड सोबर। ओके ओके। और हे बात भगवान, मेरे जैसे लड़के नहीं देना किसी माँ को। इतने नॉटी, जो बचपन में इतने नॉटी होते हैं। और मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी, एम स्टैंड्स फॉर मदर, यू विल नेवर गेट अनदर। तो मुझे मत, माँ को मत सताना, और सबको सताना, माँ को मत सताना। करेक्ट, सही है। और बच्चे नॉटी होते तभी मजा भी आता है घर में, उन्हें मतलब सुधारने में भी और उन्हें प्यार करने में भी। नॉटी किड्स तो अच्छे होते ही हैं, वैसे हमेशा नॉटी ही रहना चाहिए भले हम कितने बड़े हो जाएं। यस, नॉटीनेस वो शरारत की आदत कभी जानी नहीं चाहिए। सम एक्साइटमेंट मस्ट बी देयर इन लाइफ। या ओके। तो हमें बात करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, और मैं आपसे और बात कर सकती हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ आपको थोड़ा सा रेस्ट दे दूं, और आप ये बताइए जाते जाते कि आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, जो कुछ पाइपलाइन में है? हाँ बताइए। ओके, तो मैं फिलहाल एक बहुत बड़ा वेब शो कर रहा हूँ, बट मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ। बिल्कुल। और तो उसमें बहुत अच्छी वेब स्टारकास्ट, फिल्म स्टारकास्ट है उसमें। बहुत ही प्यारी कहानी है। फिर मैं एक तमिल फिल्म कर रहा हूँ, जहाँ मैं एक विलन का किरदार कर रहा हूँ, बहुत बड़े हीरो के साथ, तमिल, चेन्नई में। और और एक फिल्म कर रहा हूँ जो अगले साल रिलीज होगी थिएटर्स में। तो ये 3 प्रोजेक्ट इस वक्त मेरे हाथ में। ओके, तो मतलब 3 प्रोजेक्ट्स हैं, और मैं चाहूंगी कि जब ये तीनों प्रोजेक्ट्स वन बाय वन जैसे जैसे आते जाए, आप हमारे साथ फिर से इंटरेक्ट करें, हम फिर से ढेर सारी बातें करें। और अपने यस फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बताइए, फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मामा मिया, मामा मिया, आखिरी पास्ता बहुत जल्दी आने वाला है हाउसफुल 5 में। I'm joking. फेमस डायलॉग आपका। ओके। जी थैंक यू। जी जी जी। तो हम फिर से चाहते हैं कि जल्दी हम आपके साथ फिर से एक एक कॉन्वर्सेशन सेशन करें, एक इंटरव्यू सेशन करें, और हम खूब सारी बातें करें, और और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और चाक चाक के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, आप देखना जरूर। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू जी। बाय थैंक यू। बाय। बाय बाय।